हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक ये संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट्स, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान, जिसका उपचारण वॉहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज, चेकर्स, बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है। इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें
इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR परिदृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह NAR नोराड्स को सोविनिया सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोविनिया के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रैडरिक और डाबनी कोलमैन, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम
किए गए गए एकांक ये संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट्स, अभिनीति है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड सर्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइल इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को 1% की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और
FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोविनिया के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड के से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रैडरिक और डाबनी कोलमैन, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक ये संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रॉडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून
1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विग नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआरड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआरड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिस एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड सर्व्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य
है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है। यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विग नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव
को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एवं एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्व्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है। इस बात से अनजान है कि सेल फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया है। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने का
करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के प्रतिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है। यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 फ्रांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित
सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेलवन फ़ोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया है। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेका ट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रुप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया है कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की
सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के प्रतिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वो पर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक ये संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट्स, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी, जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान, जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज, चेकर्स, बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर
वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते और है पासवर्ड हैपा हैपा सर्वड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे। और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे, और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेल फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया है। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइल इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं। और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानव
मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआरड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआरड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान, जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज, चेकर्स, बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेल फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स
में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिस से एक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड के से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू
ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट्स, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वॉहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध में सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज, चेकर्स, बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड सर्वड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेल फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइल इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार
झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को 1% की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा, डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और एफबीआई के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोविनिया के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड के से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के प्रतिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्टर रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रैडरिक और डाबनी कोलमैन, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रॉडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी
रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है, संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विग नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिस एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्वड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइल इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोविनिया के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक
ओरेगन्स द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वॉपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वॉपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वॉपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वॉपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वॉपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रैडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक या संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रॉडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 फ्रांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी, जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3
में पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विग नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पान जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिस एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड सर्व्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है। इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया है। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और
बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सेवियत फैलाती पहली है हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के परिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वोपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है। यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वोपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एगक ये संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी। छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के। उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन। वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 फ्रांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआर्ड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआर्ड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट
रिस्पान, जिसका उपचारण वोहपर कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता, और वह शतरंज, चेकर्स, बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइड बायोटॉक्सिक एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा सर्वड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे, और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे, और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है। इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया है। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइलें इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है, और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया है कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए, और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया, और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते, और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए
क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वॉपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और लॉन्च को पूरा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप असफल घातक स्थिति और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। फाल्कन और डेविड कंप्यूटर को अपने खिलाफ टिक टेक टो खेलने का निर्देश लेते हैं। इसके परिणाम ड्रा की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो कंप्यूटर की व्यवस्था के बिना किसी भी जीत के प्रतिदृश्यों की अवधारणा को सीखने के लिए मजबूर करता है। वॉपर लॉन्च कोड प्राप्त कर लेता है और पाता है, लेकिन लॉन्च करने से पहले अपने द्वारा तैयार किए गए सभी परमाणु बम युद्ध परिदृश्यों के माध्यम से चक्र करता है, यह पाते हुए कि सभी मानवता के विनाश की ओर ले जाते हैं। अनुकरण में बंद करते हुए वॉपर ने फाल्कन को परमाणु युद्ध के बारे में अपने निष्कर्ष के बारे में सूचित किया। एक अजीब खेल केवल जीतने वाला कदम नहीं हो खेलना। यह नोराड और मिसाइलों का नियंत्रण छोड़ देता है और पूछता है कि शतरंज का एक छोटा खेल कैसा रहेगा। इस तरह से मूवी के अंत में बताया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार गेम्स मूवी के फैक्ट और रिव्यू। वार गेम्स सन 1983 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो लॉरेंस लास्कर और वाल्टर एफ पार्क्स द्वारा लिखी है और जॉन बथम द्वारा निर्देशित है। फिल्म जिसमें मैथ्यू ब्रेडरिक और डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड और एली शीडी है और डेविड लाइटमैन है का अनुसरण करते हैं, जो एक युवा हैकर है जो अपने अनजाने में सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु युद्ध का अनुकरण, भविष्यवाणी और निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किए गए एकांक संयुक्त राज्य में सैन्य सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। निर्देशक है जॉन बथम, लेखक है लॉरेंस लास्कर, निर्माता है लियोनार्ड गैल्बर्ट, अभिनेत्री है मैथ्यू ब्रोडरिक्स, डाबनी कोलमैन्स, जॉन वुड, सहयोगी सीडी, छायांकन है विलियम्स एक फ्रेकर का है, संपादन है टॉम रोल्फ का है, संगीत दिए गए आर्थर बी रूबिन स्टीन के, उत्पादन कंपनी है संयुक्त कलाकार है और शेरवुड प्रोडक्शन, वितरित किया गया MGM/UA इंटरटेनमेंट कंपनी। रिलीज डेट है 7 मई सन 1983 कांस में और 3 जून 1983 संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिल्म का कार्यक्रम 114 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिल्म की भाषा अंग्रेजी है। बजट था $12 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इसने इकट्ठा किए $124.6 मिलियन। वार गेम्स एक महत्वपूर्ण और बॉक्स ऑफिस पर सफलता थी, जिसकी लागत 12 मिलियन थी और इसने दुनिया भर में 125 मिलियन की कमाई की। प्रभावशाली फिल्म में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित की गई। भूखंड में देखा जाएगा आश्चर्यजनक परमाणु हमले से अभ्यास की एक श्रृंखला के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना सामरिक मिसाइल विघ्न नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मिसाइल प्रक्षेपण के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये परिणाम नेराड के मिस्टम इंजीनियर टीम के प्रमुख जॉन मैकिटिव को आश्वस्त करते हैं कि लॉन्च नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से स्वचालित होना चाहिए और किसी मानव इनपुट की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण एनएआरड संयुक्त कंप्यूटर को दिया जाता है और एनओआरड के बाद जिसे वॉर ऑपरेशन प्लांट रिस्पॉन्स, जिसका उपचारण वॉपर कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, जिसे लगातार युद्ध सिमुलेशन चलाने और समय के साथ सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। डेविड लाइटमैन एक उज्ज्वल लेकिन बिना प्रेरित सिएटल हाई स्कूल के छात्र से होकर अपने IMSAI 8080 कंप्यूटर का उपयोग स्कूल जिले के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपने ग्रेड बदलने के लिए करते हैं। वह अपने दोस्त और सहपाठी जेनिफर मेक के लिए भी ऐसा ही करता है। बाद में सनीवेल कैलिफोर्निया और युद्ध डायल करते समय एक कंप्यूटर गेम अपनी
अपनी खोजने के लिए वह एक ऐसे सिस्टम को जुड़ जाता है जो स्वयं की पहचान नहीं करता और वह शतरंज चेकर्स बैकगेमोन और पोकर के साथ शुरू होने वाले खेलों की एक सूची के साथ साथ थिएटर वाइद बायोटॉकिस एंड केमिकल वारफेयर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वार जैसे शीर्षकों तक पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दो हैकर मित्र पिछले दरवाजे की अवधारणा की व्याख्या करते हैं पासवर्ड हैपा हैपा सर्ड और फाल्कनस भूलभुलैया में सदभरित फाल्कन को ट्रैक करने का सुझाव दे और जो सूचीबद्ध फल्मा गेम में यह पता चलता है कि इसका निर्माता स्टीफन फाल्कन थे, जो एक प्रारंभिक कृत्रिम खुफिया शोधकर्ता थे और डेविड पासवर्ड का अनुमान लगाने का सक्षम। फाल्कन के मर्द बेटे जोशुआ का नाम है इस बात से अनजान है कि सेलवन फोन नंबर चेन माउंटेन कम्प्लेक्स में WOPR से जुड़ता है। डेविड ने सोवियत संघ के रूप में खेलते हुए अमेरिकी शहरों को लक्षित करते हुए ग्लोब थर्मोन्यूक्लियर वॉर का खेल शुरू किया। कंप्यूटर एक मिससेक सिमुलेशन शुरू कर दे जाता है जो नोराड सैन्य कर्मियों को संक्षेप में आश्वस्त करता है कि वास्तविक सैन्य परमाणु मिसाइल इनबाउंड है। हालांकि वे स्थिति का शांत करते हुए फिर भी WOPR दृश्य को ट्रिगर करने का गेम जीतने के लिए में सिमुलेशन जारी रखता है, क्योंकि वह वास्तविकता से सिमुलेशन के बीच के अंत को नहीं समझता। वह नोराड्स को सोवियत सैन्य तैनाती पर लगातार झूठे डेटा खिलाता है और उन्हें डेफकॉन स्तर को एक प्रतिशोध की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। डेविड को एक समाचार प्रसारण से उसके कार्यों की वास्तविक प्रकृति का पता चलता है और FBI के विशेष एजेंट उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे नोराड से ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वोपर नोराड अलर्ट के पीछे, लेकिन मेकाट्रिक को समझाने से विफल हो जाता है, जो मानता है कि एक सोवियत के लिए काम कर रहा है। बताया गया है कि उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। डेविड एक ट्रूप ग्रुप में शामिल होकर नोराड से बच निकलता है और जेनिफर की मदद में एक ओरेगन द्वीप की यात्रा करता है, जहां फाल्कन एक कल्पित नाम के तहत रह रहा है। डेविड को और जेनिफर पाते हैं कि फाल्कन निराश हो गए हैं, यह मानते हुए कि परमाणु युद्ध अपरिहार्य है। दो अनुभवी खिलाड़ियों के बीच टिक टेक टो के खेल के रूप में व्यर्थ किसारों के फाल्कन की समझाया गया कि उसे वार्प को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए। वोपर को रोकने के लिए नोराड लौटना चाहिए और वोपर सैकड़ों मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्कर्सों के साथ एक बड़े पैमाने पर सोवियत फैलाती पहली हड़ताल का मंचन करता है। हमले को वास्तविक मानते हुए नोराड ने जवाब भी कार्रवाई करने की तैयारी की। फाल्कन, डेविड और जेनिफर एक सैन्य अधिकारियों के एक नियोजित दूसरी हड़ताल को रद्द करने और हमले से बाहर निकलने के लिए राजी किया और लक्षित अमेरिका ठिकाने किसी दुश्मन के हमले या हताहत होने की सूचना नहीं देते और नोराड्स हड़ताल को रद्द करने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में बदलाव बंद कर दिए गए हैं। वार्प मिसाइल लॉन्च कोड प्राप्त करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक ब्रूट फोर्स हमले की शुरुआत करता है, जिसका इरादा स्ट्राइक को ही अंजाम देना था, क्योंकि मानव अब टू मैन नियम को लागू करने के लिए नियंत्रण केंद्रों में नहीं है। उल्टी गिनती रद्द करने के लिए वोपर को लॉग इन करने और ऑर्डर करने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। कर्मचारियों से इस डिस्कनेक्ट करने की विचार की खारिज कर दिया जाता है, लेकिन साइलो में कंप्यूटर अपने अंतिम निर्देशों और